आज चमत्कार का दावा करने वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की, जो चैलेंज करने वालों को चैलेंज देते हैं। चमत्कार का दावा करने वाले बाबा चैलेंज करने वालों को चैलेंज देते हैं। शर्त ये आपका परिचय का नहीं होना चाहिए और चारों पंडालों में आप किसी को ले आना, उसी का पर्चा निकलेगा। बाबा खुले मंच से अपने विरोधियों को ललकारते हैं। ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना। और अगले ही पल बाबा खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। बाबा तालियां पीटते हैं और लोगों की पीड़ा दूर करने की डेडलाइन भी बता देते हैं। जाओ, आपके पति, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। हम प्रार्थना करते हैं कि वो 2026 तक ठीक होंगे। हमें ऐसा अपने बालाजी पर भरोसा है। ये बागेश्वर महाराज बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अलग अलग रूप हैं। बाबा की अलग अलग भाव भंगिमा है, जो उनके एक अकेले मंच पर एक दिन के भीतर थोड़ी थोड़ी देर में नजर आ जाती है। ये बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के रायपुर कथावाचन केंद्र की तस्वीरें हैं, जहां इन दिनों बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने समर्थकों के बीच कथावाचन और अपना कथित चमत्कार दिखा रहे हैं। आपके मन में दो प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। पर्चा बोलिए, माइक से बोलिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही किसी है। को यहाँ बताया था? नहीं, मैंने एक मंत्र हम आपको दे देते हैं, इसका प्रयोग करिए, धाम की पेशी करिए, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। नागपुर में जब से बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को उनके कथित चमत्कार को साबित करने का चैलेंज मिला है, तब से ही वो अपने मंच पर आने वाले हर समर्थक से खुद के अनजान होने का प्रमाण पेश करते हैं। बाबा दावा करते हैं जिनसे वो मिल रहे हैं, उनसे ना तो वो पहले कभी मिले और ना ही उनके कोई सहयोगी। हमने जो पहले से पर्चा लिखा वो इन्हीं का होगा। नहीं, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मैंने इनको चुना है। आपने चुना है जी। एक घोषणा और सुन लीजिए बहन, अगर आप इनको बदलना चाहती हो, कोई दूसरा लाना चाहती हो, तो दूसरा भी अभी ला सकती हो। अपने आप पर्चे में बालाजी दूसरी लीला कर देंगे। नहीं, नहीं, अभी तो नहीं बदलना है। नहीं, बदल लो, नहीं, बदल लो, बिल्कुल नहीं। हमारी मान जाओ, नहीं, हमारी नाक बच जाए, आ जाओ, इन्हीं को है पर्चा, इन्हीं का है फिर। हाँ, बदल ले हो तो बदल गो। माइक लो बहन, पढ़ी लिखी पहले आप ही, क्या पढ़ाई है आपकी? MCA। क्या कहलाता है ये? हिंदी बताओ हमको, हम पढ़े। कहाँ से? बिलासपुर। बिलासपुर। इनको जानती? नहीं, हमको जानती? आपसे एक बार वहाँ पे धाम में गई थी मैंने। मिलने जी। आपने अपनी समस्या बताई थी क्या? नहीं सर। अपना नाम बताया था क्या? नहीं, किसी ने वहाँ पूछा था क्या? नहीं। यहाँ पर प्रायोजित ढंग से आई क्या? नहीं। ये पत्रकार वाली बहन को आप जानती हो? नहीं। आपका प्रश्न क्या है? बच्चे को झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं। उनका नाम क्या है? दिव्यांश सिंह। नजदीक आओ, हिंदी तो बहुत अच्छी है आपकी। राम, नजदीक आओ। बालाजी, आपके मन में दो प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। मंच पर बाबा की पर्ची निकलती है। पर्ची से अनजान समर्थक का रहस्य खुलता है और फिर बाबा पर्ची फाड़ते ही ठीक होने की 40% की गारंटी वाला दावा कर देते हैं। बालाजी कृपा करेंगे, आर्थिक उन्नति होगी और झटका बंद होंगे। ये मंत्र हमने दो लिखे इसमें, एक ये ऊपर का, एक ये नीचे का। ये मंत्र है दक्षिण धन की उन्नति के लिए, ये मंत्र है बालक के लिए, क्योंकि आपके कुल में देवी है, आपके कुल में पूज्य देवी है और आप बिलासपुर की नहीं है, किसी गांव के निवासी है। कुल देवी किसी गांव की हमारे पास आई है। हाँ, हाँ, गांव में है कोई, तो आप बिलासपुर की निवासी नहीं है। उनको श्रृंगार देते रहिए। हमारे बालाजी कह गए कि जो ठीक हुई है, समय लगे, पूर्ण आराम नहीं, पर 40% हम मंत्र चिकित्सा में अपने बालाजी से प्रार्थना कर देंगे।
मूर्ख तो नहीं बन गई, अंधविश्वास में तो नहीं पड़ गई। जय सिया राम। अपने दरबार में बाबा लगातार मीडिया कवरेज का भी हिस्सा बन रहे हैं। मीडिया के कैमरों के बीच वो नागपुर वाले चैलेंज को भी अपने दावों से लगातार जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, वो देखिए। पहले नंबर तो बहन जी, हम एक पर्चा बनाते हैं, पुरुषों में महिलाओं में है पर्चा, हम पहले से जिसे कहते हैं बिफोर टाइम बनाकर रखेंगे। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे लोग हो सकते हैं, पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। समझ आ गया? हम पहले पर्चा लिख लेंगे, जिनको हम अभी तक बुला रहे हैं वो हमारे हो सकते हैं, लेकिन आप जिनको लेकर के आएंगे उसी का पर्चा का प्रश्न लिखा मिलेगा। पुरुषों में महिलाओं में चारों पंडालों में पीछे जाकर आपका नहीं होना चाहिए, शर्त ये आपका पर्चे का नहीं होना चाहिए, और चारों पंडालों में आप किसी को ले आना, उसी का पर्चा निकलेगा। कथित चमत्कार पर सवाल उठाने वालों पर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ मंच से बाबा का गुस्सा भी फूट रहा है और उनका आक्रोश भी साफ साफ नजर आ रहा है। हम हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना, और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से खा रहे हैं। बाबा के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन मंच से दिए जा रहे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के ऐसे प्रमाण से ना तो कथित चमत्कारों को लेकर सवाल शांत हो रहे हैं और ना ही लोगों की उत्सुकता। बागेश्वर महाराज के दिव्य दरबार में एक मुस्लिम महिला बाबा का चमत्कार देख हैरान रह गई। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तब हुई जब इस मुस्लिम महिला ने मंच से ही हिंदू धर्म अपनाने की घोषणा कर दी। मुस्लिम महिला ने हिंदू धर्म अपनाया। बाबा बागेश्वर धाम में बाबा के सामने पहुंची सुल्ताना नाम की इस महिला ने पहले हिंदू धर्म को अपनाया, फिर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को राखी बांधी। इस दौरान बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने इस महिला का नाम भी बदल दिया। मेरा नाम सुल्ताना है, मैं छत्तीसगढ़ नागपुर से हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे प्यार किया है क्योंकि मैं मूर्ति पूजा करती हूँ, फोटो पूजा करती हूँ। बोलते हैं मुस्लिम के नाम में तो कलंक है, मरेगी तो जहन्नुम में जाएगी। मेरे को इन सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदू धर्म में क्यों आना चाहती हैं? मेरा मन बोलता है कि हिंदू धर्म के अंदर कोई धर्म हो ही नहीं सकता क्योंकि एक धर्म अभेदा वाला धर्म है, संसार वाला धर्म, जिसमें भाई बहनों में शादियां नहीं होती, जिसमें औरतों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती तलाक 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 बोल के, जिसमें एक बार शादी होती है 7 फेरों की, जिसमें हिंदू समाज होता है मंगलसूत्र का, सोल श्रृंगार का। कि बहन का भाव था कि हम भाई बने और इन्होंने साहर्ष सनातन को स्वीकारा है। आज से हमने अपनी बहन का नाम सुही दासी रखा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की रहने वाली सुल्ताना बेगम ने शनिवार को बागेश्वर धाम दरबार में हिंदू धर्म अपनाया था और हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताया था। हिंदू धर्म में आपका स्वागत है। आज से पूरे भारत के 100 करोड़ हिंदू भाई आपका परिवार में हैं। हम सब साथ हैं, हम तो नहीं है, इनकी गारंटी नहीं पर हमारी गारंटी। स्वागत है, बिल्कुल आप राखी ले आना, आज क्लास के पर ही बात है। जय श्री राम, जय श्री राम। दरअसल शनिवार को सुल्ताना बेगम ने हिंदू धर्म अपनाने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपना भाई बताने की इच्छा जताई थी, जिस पर धीरेन्द्र कृष्ण ने सहमति जताई और रविवार को सुल्ताना बेगम के शुभी दासी बनने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की विधिवत आरती उतारने के बाद उन्हें राखी भी बांधी। इन दिनों कांग्रेस की भारत